मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा, तिलकुट खाने और पतंग उड़ाने के अलावा भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिन्हें हमारा हिंदू धर्म हमें करने को कहता है। इन्हीं चीज़ों को विस्तार से जानने के लिए हम आ चुके हैं लालपुर के हनुमान मंदिर के पुजारी अरविंद पांडे जी के पास। इनसे हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए जो कि हमें पुण्य की ओर या फिर धार्मिक जो रीतियाँ हैं उनकी ओर। तो ज़रा विस्तार में बताइए, मकर संक्रांति के दिन क्या क्या करना होता है? जी, ऐसा है कि मकर संक्रांति सिर्फ वो मतलब पतंग उड़ाना या दही चूड़ा खाना नहीं होता है। एक बहुत पुण्य का एक कार्य होता है। उस दिन पुण्य का धर्म कमाने की हम लोगों की बहुत इच्छा रहती है और उस दिन वो कार्य करना चाहिए। जैसे कि सुबह प्रातः उठ करके तिल जल में डाल के स्नान करना, या तिल अग्नि में प्रज्वलित करके उसको सेक लेना, या फिर तिल का दान करना। ये तीन चीज़ें मुख्य बताई गई है। कहा जाता है तीन चीज़ें यदि कर लिया जाए तो तीनों लोक में उस आदमी का भाग्य बदल जाता है। तो इसलिए उस दिन मकर संक्रांति का तिल का ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। और तिल का दान करने या स्नान करने मात्र से पितरों की तृप्ति हो जाती है। तो इसलिए उस दिन का स्नान और दान ये ज़्यादा महत्व बताया जाता है और बहुत पुण्य का वेला होता है। सुबह यदि किसी तीर्थ में यदि इंसान आसपास रह रहा हो, कोई तीर्थ हो, जलाशय हो, तो वहाँ पर स्नान यदि कर लिया जाए और तिलों का दान कर दिया जाए और उसके बाद तिलकुट इत्यादि जो भी अपना है चूड़ा दही का खाने का होता है। और उस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है जो कि हम लोग को ग्रीष्म ऋतु की ओर में ले जाता है। तिलों का इतना महत्व क्यों है? तिल के पीछे मतलब क्या कारण है? जी, ऐसा है कि तिल भगवान विष्णु जी से ही उत्पन्न हुआ है। जब समुद्र मंथन हो रही थी तो तिल का ही उसमें आपका उत्पन्न हुआ था और उस दिन से तिल का ही महत्व हो गया। भगवान विष्णु को तिल अति प्रिय है और भगवान विष्णु ही हमारे जीवन काल में पालनहार का उनको जिम्मेदारी दी गई है, तीन देवताओं का, है ना। तो भगवान विष्णु का ही यदि तिल दान किया जाए उनके ही और उनका स्मरण किया जाए और पुण्य वेला में स्नान किया जाए, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का ज़्यादा महत्व बताया जाता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त हम लोग का 3:30 से लेकर 4:30 का रहता है। अच्छा, तो दिन के 3:30 से 4:30 के बीच में नहाने का ब्रह्म मुहूर्त होता है? जी हाँ, उस दिन जितना सुबह हम लोग नहा लेते हैं, यदि ब्रह्म मुहूर्त में आता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूँकि शहर का थोड़ा दिनचर्या बदला हुआ है, लोग रात्रि में देर से शयन करते हैं, तो वैसी स्थिति में जिस समय भी वो उठ लें, 8 बजे उठ लें, 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए जितना सुबह हो सके वो कार्य को। हाँ जी। और उसके बाद आपका देखिए मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या आ जाता है। मौनी अमावस्या में मौन रह के स्नान करने का बताया गया है। जो व्यक्ति मौन रहता है उसका जो होता है वो सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके अंदर ज्ञान रूपी जो बुद्धि होता है वो बढ़ने लगता है। तो वो एक मौनी अमावस्या का अपना हो जाता है, जो कि अपने यहाँ कुंभ लग रहा है तो उसमें स्नान भी बताया गया है 4 मौनी अमावस्या का, मकर संक्रांति का, बसंत पंचमी का है और ये समापन होता है शिवरात्रि में, है ना। तो वो चीज़ें हैं। और मकर संक्रांति में खास करके तिलों का दान करना बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तिल का दान करना ही चाहिए। और जैसे कि अपना ब्राह्मण को पहले दान कर लें पितरों के नाम से, उसके बाद जो गरीब लोग हों उनको थोड़ा अपना, यदि आप सक्षम है तो उनको कुछ दान किया जाए, दान पुण्य करना चाहिए, तो इससे उनके जीवन में बदलाव आता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, जैसे कि मकर संक्रांति में जो है कभी भी मतलब खिचड़ी का आप भोग करा सकते हैं, लेकिन चावल इत्यादि से परहेज करना चाहिए। खिचड़ी, हाँ, चावल उसमें नहीं खाना चाहिए। खिचड़ी खा सकते हैं, खिचड़ी इसलिए खा सकते हैं चूँकि उसमें आप दाल मिला दिया है तो उसका रूप बदल जा रहा है, तो उसका खा सकते हैं। लेकिन उस दिन चावल का निषेध करना चाहिए, नहीं, छूता चावल नहीं खाना चाहिए। और जैसे कि उस दिन सात्विक खाना खाना चाहिए लोगों का। दही चूड़ा इत्यादि खाने से आप देखिए कि जो शरद ऋतु का, जैसे आपका शरद ऋतु का प्रभाव है वो दही चूड़ा खाने मात्र से उस दिन से कम जाता है वो। तो ये चीज़ें, हाँ, ये चीज़ें हैं जो उस नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इतनी जानकारी देने के लिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने पंडित अरविंद पांडे से सुना कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिनसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं, और ये भी हमने जाना कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आप सभी को एडवांस में ही शुभ मकर संक्रांति। फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।